थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। तो ये है कि एक तो हार्ट है, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें एक तो हार्ट है जो मेन ऑर्गन है उसका। हार्ट के अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, तो हार्ट का काम पंपिंग का है। अब जब पंप करेगा तो पंप करने के बाद में ब्लड किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, फ्लो करेगा, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ब्लड जो है वो फ्लो करना शुरू करता है। अच्छा, द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो है वो 3 अलग अलग तरीके के ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज होती हैं जो थिक वॉल्ड जो वेसल्स होती हैं, मतलब वो थोड़ी उनकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, आर्टरीज। और जो वेन्स हैं वो पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। और जो कैपिलरीज हैं वो दोनों को ज्वाइन करती हैं, आर्टरीज को और कैपिलरीज को ज्वाइन करने का काम वेन्स करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने का काम कैपिलरी करती है। In addition to the blood circulatory system for the transport in human beings, there is another system called a lymphatic system, which also helps in the transport of materials in the human body. तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक सर्कुलेटरी सिस्टम और होता है बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी जो मटेरियल्स हैं वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पेज नंबर 2 पर है हम, ट्रांसपोर्ट वाले पेज नंबर 2 पर। द लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटीरियल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, उसको हम लिम्फ बोल देते हैं, उस लिक्विड को। Thus in human beings the various substances are transported through 2 liquids called blood and lymph। तो ह्यूमन बींग्स में जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 लिक्विड्स के थ्रू होता है, एक लिम्फ और एक ब्लड और लिम्फ के थ्रू। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे ना, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये 4 तरीके की चीज़ें होती हैं, हार्ट होगा, आर्टरीज होंगी, वेन्स होगी और कैपिलरीज होगी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। In the circulatory system, the heart acts as a pump to push out blood। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हार्ट का जो काम है वो ब्लड को पुश आउट करने का है, बाहर फेंकने का है। The arteries, veins and capillaries acts as pipes or tubes। ये जैसे कि पाइप्स हों या फिर ट्यूब्स हों उसकी तरह होते हैं, through which the blood flows। इनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। These tubes which carry blood are called blood vessels। तो इन्हीं ट्यूब्स को टुगेदर इनको ब्लड वेसल कह दिया जाता है। ब्लड वेसल्स 3 तरीके की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनको टुगेदर इनको ब्लड वेसल कह दिया जाता है। Thus there are 3 types of blood vessels in the human body, arteries, veins and capillaries। अब इसके बाद आते हैं हार्ट पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट वाला। ठीक है, हार्ट पंपिंग किस तरीके से करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें करनी है। ठीक है, पूरी साइकिल देखनी है कि ब्लड बॉडी में फ्लो करता किस तरीके से। तो हार्ट का फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द हार्ट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। तो जो हार्ट है रफली उसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर होती है, ऊपर से थोड़ा सा मतलब वाइड होगा, नीचे से थोड़ा सा नैरो होगा। सेकेंड है, इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। ये अलग तरीके की मसल का बना हुआ होता है, उन मसल को हम कार्डियक मसल बोल देते हैं। उसी मसल का हार्ट जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी के हर एक जो ऑर्गन है वो अलग तरीके की मसल से बनता है, तो ऐसे ही जो हार्ट है वो कार्डियक मसल का बनता है। ठीक, आपको याद होगा 9th क्लास में आपने टिश्यूज़ वाला चैप्टर करा था, तो उसमें आपने देखा था टेंडन्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं, आपका मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और आपका बोन क्या होती है, लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो सब अलग अलग टाइप के आपने टिश्यूज़ देखे। उसमें आपने एक तो देखा था नर्वस टिश्यू जिनको न्यूरॉन बोल देते हैं, और एक आपने देखा था कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स हैं वो उस मसल का बना हुआ होता है हार्ट। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम का तो नहीं बनता ना, कैल्शियम की तो बोन्स बनती हैं। ठीक, तो ये कार्डियक अलग तरीके की मसल होती है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। द साइज ऑफ अवर हार्ट इज़ अबाउट द सेम एज अवर क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब हमारी बंद मुट्ठी जितनी, मतलब इतना ही साइज़ होता है, बस ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स इनसाइड इट। ठीक, हार्ट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं को चैम्बर बोल दिया जाता है, इनसाइड इट एज शोन। आगे फिगर बना रखी है, उसमें सारी चीज़ें समझा रखी हैं। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रिया बोल देते हैं, मतलब दोनों को जोड़ा, मतलब दोनों का जो प्लूरल फॉर्म है वो एट्रिया कहलाएगा और सिंगुलर फॉर्म कहलाता है एट्रियम।
एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जो नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। द टू एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द टू मेन वेन्स। एट्रिया जो है मतलब एट्रियम जो है, एक लेफ्ट एट्रियम होगा एक राइट एट्रियम होगा, उन दोनों का काम जो है ब्लड को रिसीव करने का है। एंड द टू वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। और जो बाकी के जो वेंट्रिकल्स हैं उनका जो काम है, उनका काम बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें डायग्राम बना लेते हैं इसका जरा, तो समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हार्ट की शेप हो गई। अब इसके बाद जो है हमें इसमें जो अलग अलग लेबलिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पर दो वॉल्व्स हैं, एक वॉल्व तो इसको हमने बोल दिया V1, और ये वाली वॉल्व हो गई V2। ठीक है, इसको अपने हिसाब से मत करना, अगर इधर वाली V1 और इधर वाली V2 बोली है ना तो V1 और V2 ही लिखना है, इसको लेबलिंग इसकी ऐसी ही करनी है। ये V1 और V2 दोनों की दोनों इनलेट वॉल्व कहलाती है। हाँ, जब ब्लड आता V2 वाली साइड से है तो उसको V2 बोला गया है। मैं बता रहा हूँ पूरा मुझे समझा रहा हूँ।
लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो पूरा डायग्राम हो गया हार्ट का। ठीक, अब इसको समझते हैं जरा। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पेज नंबर 4 पर आ जाइए। डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है और जो एक एक स्टेप है उससे मैं आपको यहाँ पर समझाता रहूँगा। देख लीजिए, पहला है द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक चीज़ समझिएगा कि हार्ट जो है ना, जो ह्यूमन हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब स्मॉल रूम को हम चैम्बर बोल देते हैं। तो 1 2 ये दिखाई दे रहा है, ये इतना पोर्शन, ये चैम्बर है। 1 2 3 और 4, तो ये 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं इनको एट्रिया बोल देते हैं। एट्रिया सिंगुलर फॉर्म इसका क्या होता है? एट्रियम। अच्छा, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम। हमें तो ये राइट और ये लेफ्ट दिखाई दे रहा है। लेफ्ट और राइट क्यों लिखा हुआ है? आप समझिए कि हार्ट ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है। समझ रहे हो? हार्ट ऐसे है तो वो हार्ट ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर। तो जब हार्ट इज़ फेसिंग यू, हार्ट इज़ फेसिंग यू, तो समझ लीजिए कि ये हार्ट का लेफ्ट है और ये हार्ट का राइट है। तो इसलिए इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट है। ठीक है, ये नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये वाला राइट वेंट्रिकल हो गया। समझ गए? ठीक, अब समझते हैं। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। बीच में एक वॉल्व लगी हुई है V1। ठीक है,
The left atrium is connected to the left ventricle through a valve V1 as shown in figure, and the right atrium is connected to the right ventricle through a valve V2. तो इन दोनों के बीच में एक valve लगी हुई है V2। ये जो valves है ना, ये valves इस तरीके की होती है कि कभी खुलती है और कभी बंद होती है। अगर ये खुल गई तो खुलने का मतलब ये है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके थ्रू। अगर ये बंद हो गई तो इसका मतलब अब किसी भी तरीके का आदान प्रदान नहीं होने वाला है, ठीक है। और आगे सुनो, These valves prevent the back flow of blood into the atria। तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं कि ब्लड वापस से एट्रिया में ना चला जाए। एट्रिया से ब्लड इधर आता ही है वेंट्रिकल में। सिमिलरली यहाँ पर भी इधर वाले एट्रियम से भी ब्लड इधर वाले वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल का काम होता है आगे आर्टरी के थ्रू या इधर वाली मेन आर्टरी या पर्वोनरी आर्टरी के थ्रू उसको भेज देना ब्लड को। ठीक, आगे समझते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखी कि इसके अंदर चार जो है वो चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले दो चैम्बर्स दे आर कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, नीचे वाले चैम्बर्स लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये होता है। बीच में दोनों के वॉल्व्स लगे रहते हैं, इधर V1 है और इधर V2 है। वॉल्व्स क्या करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड गलती से भी पीछे ना चला जाए, बैक फ्लो ना करने लगे ब्लड, ठीक है। अच्छा, These valves prevent the backflow of blood into atria when the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, आप ये देख रहे हैं कि वेंट्रिकल बड़े हैं, एट्रियम जो है वो थोड़े छोटे हैं। तो ये जो वेंट्रिकल है ये वेंट्रिकल बड़ा है। ये बड़ा वेंट्रिकल क्या काम करेगा कि ये इसके अंदर ब्लड भर जाता है और ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप ऐसे ही सोचिए कि जैसे एक बलून है, उस बलून के अंदर पानी भरा हुआ है और मैं उस बलून को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि मैं दबाता हूँ, तो होगा क्या कि जो उसकी वॉल्व है ऊपर जहाँ से हमने पानी भरा है वो खुल जाएगी और वहाँ से पानी निकलेगा। तो वही सेम चक्कर है यहाँ पर। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, अब हम बैठे हुए हैं, उसको तो हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, उसमें फिर आदमी निपट जाता है, हाँ, मतलब औरत भी निपट जाती है, कोई भी आदमी औरत निपट ही जाती है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा पल्मोनरी वेन, तो फ्रॉम लंग्स, यहाँ से आप ये समझिए आपको ना प्रोसीजर ऐसे ही सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम लंग्स, तो लंग्स की बात हम कर रहे हैं कि तो हम, हाँ अच्छा, हार्ट अटैक आता है, हाँ वही तो बता रहा हूँ कि पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद बताते हैं उस प्रोसीजर में गड़बड़ क्या हो रही है। अब सुनिए आप, ये जैसे पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है। अब हमने क्या करा कि हमने सांस ली, तो हमने जैसे ही ब्रीद इन करा तो हमने ऑक्सीजन को लिया, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं वो लंग्स में जाती है। अब लंग्स जो है वो सीधा सीधा पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स उस ऑक्सीजन को यहाँ पल्मोनरी वेन तक पहुँचाते हैं। पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, इन सब के अंदर ऑलरेडी ब्लड फ्लो कर रहा है, इनके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। तो लंग्स से आई ऑक्सीजन को लंग्स ने पुश कर दिया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन क्योंकि लंग्स से कनेक्टेड है, तो पल्मोनरी वेन में जो भी ब्लड था उस ब्लड में अब आकर क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। तो जैसे ही ऑक्सीजन मिक्सअप हो गई उस ब्लड के अंदर, तो वो ब्लड क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सड होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब आप ये देखिए, ये जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आई और यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर ब्लड भरा हुआ था, इसके अंदर उसने ऑक्सीजन को इसके अंदर मिक्स कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन को इसके अंदर मिक्स करा तो ब्लड था पहले, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का और कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो कभी भी आप देखिएगा कि जैसे ही एयर आती है, मान लीजिए कोई वॉल्व है, उस वॉल्व के अंदर पानी भरा हुआ है और आपने क्या करा कि आपने उसमें एयर डाली, तो एयर डालने पर ही उस वॉल्व में से पानी जाना शुरू होता है। कभी भी देखिएगा, सोसाइटी में शायद आपको देखने का मौका ना मिले, किसी भी घर में देखिएगा, घर में दुनिया का कोई भी घर देख लेना, तो घरों में क्या होता है, घरों में छत के ऊपर टंकी रखी रहती है, ठीक है, और टंकी के अंदर पानी भरा रहता है। तो टंकी के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो क्या वो, और फिर नीचे पाइप्स कनेक्टेड है, और नीचे आप क्या वाटर टैप को अगर आप खोलोगे तो क्या पानी आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा पानी। जितनी भी टंकी होती है उन टंकी के साथ में एक पाइप कनेक्टेड रहता है, उसको ओपन छोड़ रखा होता है, खुला छोड़ रखा होता है पाइप को। तो किसी भी टैंक में आप देखना, उस टैंक में एक पाइप लगा हुआ होगा, पाइप को एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ रखा होगा, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एयर जो है ना, एयर उस पाइप में जाती है और एयर प्रेशर डालती है पानी पर, और तब पानी नीचे आता है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और
9th क्लास में तो आपने नहीं पढ़ा, 11th में पढ़ेंगे। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो अब आप सोचिएगा कि जब भी तो एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस मौजूद हैं, तो वो गैसेस ही तो प्रेशर डालती हैं पानी पर। वही काम यहाँ पर है। इसके अंदर ब्लड भरा हुआ था, लंग्स से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने आके इस पर प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के साथ साथ वो ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो गई। प्रेशर डलते ही ये वाला वॉल्व खुल गया, ये वाला वॉल्व खुल गया। ये वाला वॉल्व खुलते ही इस वॉल्व के अंदर सारे में ब्लड आना शुरू हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सारा का सारा ब्लड आ गया। ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी आई। ऑक्सीजन अगेन गैस है, तो गैस का तो नेचर ये है कि वो मूवमेंट करेगी, इधर से उधर जहाँ जगह मिलेगी वहाँ मूवमेंट करेगी। हाँ अरे मैं आऊँगा कि उस पर, मैं भी आऊँगा। ये बहुत मतलब कॉमन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हार्ट में छेद आपने सुना होगा, होल हो जाता है हार्ट में, उसका भी इलाज होता है, डॉक्टर्स करते हैं। तो पहले इसका प्रोसेस तो समझने क्या है, फिर देखिए छेद होता है तो क्या करें। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इनलेट वॉल्व है, तो यहाँ पर आकर सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो गया। तो जब इसने इसको प्रेस करा तो ये कंप्रेस हुआ, लेफ्ट एट्रियम के कंप्रेस होने के बाद में ये एक्सपैंड हुआ। हार्ट एक पंप है, पंप का काम ही ये है, इस पंप का काम ये है कि कंप्रेशन एक्सपेंशन, लब डब ये आवाज़ आती है हार्ट बीट की, ठीक है। तो वो कंप्रेशन एक्सपेंशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ये कंप्रेस हुआ, ब्लड यहाँ पर आया, जैसे ही ये भरा तो भरने के बाद अब ये भी कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस हुआ तो इसके लेफ्ट वेंट्रिकल के कंप्रेस होने के साथ ही ये वॉल्व V3 जो था, जो पहले बंद था, ये वॉल्व V3 खुल गया और ये खुला और साइमल्टेनियसली वॉल्व V1 बंद हो गया। ठीक है। जैसे ही ये वॉल्व V1 बंद होगा तो जब ये कंप्रेस होगा तो ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए ये मैकेनिज्म भगवान ने ही बनाया कि एक वॉल्व खुलेगा तो दूसरा बंद हो जाएगा। तो जैसे ही वॉल्व V3 खुला तो वॉल्व V1 बंद हो गया। वॉल्व V1 के बंद होते ही ये जो V3 है, ये V3 ऐसे एक्सपैंड हुआ तो V3 के खुलते ही सारा का सारा ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी जिसको एओर्टा बोलते हैं, तो मेन आर्टरी के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना शुरू कर देता है। तो जब ये ब्लड यहाँ से जाना शुरू करता है तो ये कहाँ जाता है, ये पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, अब बॉडी में गया तो ये एक ट्रेन की तरह चल रहा है, जैसे रेलगाड़ी चलती है तो ट्रेन की तरह चल रहा है। उस ट्रेन में ऑक्सीजन भरा पड़ा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को, हर मसल को, हर ऑर्गन को, सबको, जिसको जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की जरूरत है वो सब सप्लाई करता हुआ जा रहा है, ठीक है। वो फेंकता जा रहा है, लोग पकड़ो अपनी ऑक्सीजन पकड़ो, सबको ऑक्सीजन देता जा रहा है। और वो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि लोग तुम हमारे अपने हिस्से की तुम कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ो। वो ऑक्सीजन देता जाता है और वो ऑर्गन्स जो है बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बॉडी का हर सेल, हर ऑर्गन, हर टिश्यू रेस्पायर करता है। सिर्फ हमारी नाक रेस्पायर नहीं करती है, बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन सब रेस्पायर करते हैं। तो सब ब्लड से क्या करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं और ब्लड को अपनी कार्बन डाइऑक्साइड देते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जब ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में घूम गया तो ब्लड का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया और ब्लड में क्या, किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका मतलब जो शुरुआत में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला था मेन आर्टरी से, वो पूरी बॉडी में घूम घाम कर आया और अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, मेन में आएगा, जिसको वेना कावा भी बोलते हैं, इसमें आया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम एक्सपैंड हुआ, जैसे ही ये एक्सपैंड हुआ और इसके अंदर जो ब्लड आया उसने प्रेशर डाला तो वॉल्व V2 खुल गया। वॉल्व V2 के खुलते ही ब्लड इधर आना शुरू हुआ, हार्ट की दूसरी साइकिल शुरू हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, V4 खुल गया। V4 के खुलते ही जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा का सारा यहाँ से निकला और कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। लंग्स में क्या, लंग्स के पास क्या मैकेनिज्म है कि वो ब्लड में से, जब वो ब्लड में ऑक्सीजन को घोल सकते हैं तो वो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से निकाल भी सकते हैं। तो ब्लड क्या करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर नेसल पैसेज को देकर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर, समझ गए, ठीक है। तो ये काम होता है, पूरा का पूरा साइकिल ये होती है। तो अब ये काम कितनी जल्दी होता है, ये काम बहुत जल्दी होता है, ये काम बहुत जल्दी होता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कृति यही है, पता है ना, मानव संरचना सर्वश्रेष्ठ कृति है पूरे ब्रह्मांड की, सुना तो होगा। बेस्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, ये सुना होगा शायद। आप लोगों की मदर टंग इंग्लिश है ना, इस वजह से
इसमें मदर टंग इंग्लिश है ना, नहीं हिंदी है। हिंदी संस्कृत भी पढ़ता है क्या कोई बच्चा? हाँ 8 तक पढ़ी थी, अभी लिया किसी ने संस्कृत? अरे लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। संस्कृत पेटेंट करा ली है जर्मनी वालों ने, पता होगा। नहीं पता है? नहीं पता है क्या? संस्कृत किसकी लैंग्वेज है भाई? इंडिया की लैंग्वेज है, जर्मन की हो चुकी है, उन्होंने पेटेंट करा लिया है। और रॉकेट साइंस में जो है संस्कृत चल रही है। और दुनिया की जो सबसे बेस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वहाँ पर अगर आपको मास्टर्स ऑफ साइंस करना है, बैचलर ऑफ साइंस करना है, तो उसके लिए संस्कृत पढ़ना मैंडेटरी है। ये भी मत पता होना चाहिए। हाँ पेटेंट इस वजह से करा लिया ना कि बाद में इंडिया कहीं ये ना कहने लगे कि ये हमारी लैंग्वेज है। इंडिया को तो कदर नहीं होती ना अपनी चीज़ों की। हमारे यहाँ पर नीम का पेड़ है ना, बहुत अच्छा होता है नीम का पेड़, है ना, नीम का पेड़ भी बाहर पेटेंट करा चुका है, हमारा नहीं है वो। ऐसा ही है। तो संस्कृत पढ़ो, बहुत आगे ज़रूरत है इसकी सचमुच में, आगे हर तरह से। मतलब नासा में भी जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए संस्कृत मैंडेटरी करी जाने वाली है बहुत जल्दी। बड़े फायदे हैं इसके। चलिए जी आगे चलिए। These valves prevent the backflow of blood in atria when the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body. This is because when the ventricles contract, the valves V1 and V2 close automatically so that the blood may not go back into the atria. अच्छा हार्ट फेलियर ऐसे होता है, देखिए जो ये है ना आर्टरी जो है, ये मेन आर्टरी हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये वेन्स हो गई, ठीक है, ये मेन वेन हो गई। आपने सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक हो गया और फिर आपने ये सुना होगा कि भाई उसको ना डॉक्टर ने बोला कि स्टंट डाला जाएगा। सुना ये स्टंट? हाँ, सुना होगा, ठीक है। तो वो जो स्टंट है वो ऐसे होता है कि हम लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना अपने हार्ट का ख्याल रखने के बराबर है। तो एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं और उल्टा सीधा खाते हैं और क्या कहते हैं, एक लिमिट के बाहर नॉन वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं, और अल्कोहल और स्मोकिंग और आजकल तो न जाने क्या क्या उल्टे सीधी चीज़ें और भी पता नहीं क्या क्या हो गई हैं। तो उन सब का जो है ना हार्ट पर असर पड़ता है, ठीक है, और ब्रेन पर भी असर पड़ता है, हार्ट पर भी पड़ता है। ये 2 ही चीज़ हैं जो मतलब इंसान को बचाए रखती हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो आर्टरी है ना, ये आर्टरीज धीरे धीरे ना इनमें खास तौर पर बहुत ज़्यादा जो लोग मोटे होते चले जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पीसेस जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं यहाँ पर आर्टरीज में, और उसी को आपने सुना होगा कि आर्टरीज ब्लॉक हो गई। अब आर्टरीज की ब्लॉकेज खोलने की कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, वो दवाइयाँ भी एक लिमिट तक काम करती हैं। अब डॉक्टर ने बोल दिया भाई तुम्हारी आर्टरीज जो है वो धीरे धीरे ना ब्लॉक हो रही है, तो तुम एक तो सुबह ना टहलना शुरू करो और थोड़ा खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो, उल्टी सीधी चीज़ें मत खाओ, ठीक। और उसके अलावा आपको जो है ये दवाइयाँ हैं ये टाइम से खानी है। अब इंसान 1 महीना 2 महीना वो दवाइयाँ खाता है, उसके बाद वो खुद डॉक्टर बन जाता है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। डॉक्टर की बात मानता नहीं है, छोड़ देता है दवाइयाँ खाना। फिर वो ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती है। जब वो ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ से वो ब्लड ही पंप नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड पंप नहीं हो पाता है तो हार्ट पर प्रेशर बढ़ता जाता है, और फिर सबसे पहला उसका इंडिकेशन आता है कि इंसान का ना ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। अब उसको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड प्रेशर हाई का कैसे पता चल लगता है कि एक आदमी बैठा हुआ है आपसे, हाँ मैं बता, हाँ क्या बात है, हाँ मैं छोड़ो अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ, उससे बात मतलब बात करते करते हाँफ रहा है, और उसकी हाँफने का जो वो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अगले को लगता है ये सीढ़ियाँ चढ़ के आया है, क्या चक्कर है। फिर उसको भी वो इग्नोर करना शुरू कर देता है कि नहीं मेरी उम्र बढ़ रही है शायद मैं इसलिए हाँफ रहा हूँ। फिर थोड़े दिनों में उसकी आंखें जो है ना वो लाल लाल नज़र आने लगती हैं, उसकी आंखें कभी फ्रेश रहती ही नहीं है, हमेशा लाल रहती है। तो तब पता चलता है कि भाई ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो बढ़ क्यों चुका है? क्योंकि इस आर्टरी में से ब्लड निकलना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस आर्टरी में से ब्लड निकलना था, जैसे वो ट्यूब होती है ना, पानी की ट्यूब होती है, कोई अपने गार्डन में पानी दे रहा है, फिर उसको लगता है कि नहीं मैं यहाँ खड़ा होकर ना वो दूर जो पौधा खड़ा है उस पर मेरे को पानी देना है, उसको दबाता है हल्का सा। जब उसको दबाता है तो
दूर जाती है उसकी धार एकदम, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये जगह 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 ब्लॉकेज हो गई, तो जगह जगह ब्लॉकेज हो गई तो उसकी जो ब्लड की धारा बड़ी तेज़ी से जाने लगती है। तो तेज़ी से जाती है तो यानी कि क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट अटैक। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और घर का ही खाना खाना चाहिए जो आपके पेरेंट्स हैं। सर साइनस भी इसी से रिलेटेड होता है? साइनस इससे रिलेटेड नहीं होता। साइनस में तो ये बताते हैं कि जो मतलब कुछ नेसल पैसेज की कुछ होती है, उसमें कुछ ब्लॉकेज वगैरह होता है। हाँ, नेसल पैसेज से रिलेटेड होता है। A sheath of tissue called pericardium protects the muscular heart as shown in figure. तो sheath of tissue इसको हम बोल देते हैं, ये पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी रहती है कि हार्ट जो है वो किसी और ऑर्गन के साथ में जाके मिक्सअप ना होने लगे, ठीक है। तो हार्ट का अपना काम है, हार्ट सेपरेटली अपना वो काम करता है। The chambers of the heart are separated by a partition called septum. तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो एक पार्टीशन होता है, वो सेप्टम से वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि इधर और इधर क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इधर और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होता है ये सेंटर में होता है। सेंटर में थोड़ा सा झुका रहता है लेफ्ट की साइड में। वो कह देते हैं ना कि नहीं यहाँ पर है हार्ट, यहाँ नहीं होता, सेंटर में ही है। As we have discussed earlier also that arteries, veins and capillaries are called blood vessels. Let's discuss about the blood vessels in detail. जरा डिटेल में देखते हैं आर्टरीज क्या है। क्या अच्छा, हाँ ये रख के बैठता होगा जब वो आईपीएल में इसकी फेवरेट टीम हारने वाली होती होगी, है ना। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। बताना पड़ेगा।
अभी भी पास करने की कुछ करा सर मैं ना मतलब ये बात कर रहा हूँ वहाँ से मतलब पूरे एरिया को पता चलता भास्कर भट्टाचार्य बड़े फेमस फिजिशियन थे भास्कर भट्टाचार्य, फिजिसिस्ट। चलिए जी, आर्टरीज के बारे में देखते हैं। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो है उसको भगवान ने इतना थिक क्यों बनाया? थिक इस वजह से बनाया है कि ब्लड जो है ना वो पंप होता है और आर्टरीज के थ्रू ही जाता है। आर्टरीज के थ्रू यहाँ से निकला टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बाकी बॉडी से जो है ब्लड यहाँ पर ब्लड इसके अंदर हार्ट के अंदर आता है, वो मेन वेन से आता है। फिर यहाँ से जब लंग्स की तरफ जाता है, मतलब ब्लड जब पंप करता है ना हार्ट, तो बड़ी तेज़ी से पंप करेगा उसको, और जब बड़ी तेज़ी से पंप करेगा तो थोड़ी मजबूत वेसल्स चाहिए। तो इसलिए जो आर्टरी है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों ही आर्टरी क्या कर रही हैं, ये ब्लड को हार्ट से एक तो लेकर जा रही है रेस्ट ऑफ द बॉडी और एक लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। तो दोनों ही तरफ प्रेशर बड़ा हाई रहता है। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए थिक वॉल, मोटी वॉल्स की वेसल्स बनाई गई हैं, और वो जो है उन्हीं क्या कहते हैं, वो उन्हीं को हम आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी जो है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Arteries have thick walls because blood emerges from the heart under high pressure। तो हार्ट से बहुत हाई प्रेशर पर ब्लड बाहर निकलता है, इस वजह से उनको इतना थिक वॉल बनाया गया है, ठीक है। तो ये अगेन ये भी एक सर्वश्रेष्ठ संरचना है, ठीक है, सुप्रीम क्रिएचर। क्यों? क्योंकि आज तक आपने सुना होगा जैसे दांत किसी का टूट गया तो आर्टिफिशियल दांत बना दिए, बाल झड़ गया तो आर्टिफिशियल हेयर है ना, लेकिन हार्ट आर्टिफिशियल नहीं आया है आज तक। इस वजह से ये लेकिन डोनेट तो ये भी होता है, तो करा जाता है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान लेकिन वैसे लोग करते ही बदलते हैं ऐसे डोनेट पैसों के लेकिन मर जाते तो हार्ट तो ऑलरेडी। अरे उसका कुछ टाइम होता है कि ये इतने टाइम तक मतलब वो रहेगा, बचा रहेगा, उसका कुछ टाइम होता है हार्ट का भी। सर हार्ट फेल में तो खत्म ही हो जाता होगा फिर। नहीं, ऐसा रहता है कि हार्ट का शायद 2 घंटे का टाइम रहता है और ब्रेन का शायद 6 घंटे का टाइम रहता है। नहीं हार्ट फेल निकाल देते हैं। हार्ट फेल में तो वो खत्म हो जाता खत्म ही है। हो जाता एनिमल देखी होगी शायद, हाँ। नहीं सर, एक और मूवी है ट्रैफिक है सर, उसमें हार्ट की बड़ा मुश्किल होता है ये बड़ा मुश्किल होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, और वो ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई कुछ लोग जो है वो ज़िंदा जब रहते हैं वो तभी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। तो जो ऑर्गन्स अपने डोनेट कर देते हैं तो वो उनकी जब डेथ होती है तो सबसे पहले उन्हीं के जो भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स लिए जाते हैं। कोई अपनी आईज डोनेट कर देता है, कोई हार्ट, कोई लिवर। कोई ऐसे भी होता है जो पूरी बॉडी से ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, वो सारा डोनेट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं, कई फिल्म स्टार्स हैं ऐसे जिन्होंने अपने पूरी बॉडी डोनेट कर रखी है पहले से ही पैसे अनाउंस मिलते कर। हैं। हाँ, पैसे मिलते हैं। क्योंकि यार पैसे किसको मिलेंगे? जो आदमी मर गया वो क्या उतर लेकर आएगा? मुझे नहीं पता। मुझे तुम मरने सर जिसको वाले की मिलते बात होंगे वो तो देता होगा, मरने जैसा वाले- मूवी में दिखाया है। ह्यूमन बॉडी का प्राइस होता है कुछ। अरे भाई मुझे नहीं पता, मैं 50 करोड़ होता है, 50 करोड़। बीच के आएगा। जैसे ऐसा जैसे पता नहीं वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं, उनसे डर मेरा ही सीधा कॉन्टैक्ट हाँ। भी सर हमने गूगल पे सर्च करा था 450 करोड़ दिखा रहा है। 450 करोड़ पूरी ह्यूमन बॉडी का। Yes, sir. अरे सर कौन ही खरीदेगा? तो उसमें फालतू की चीज़ें दिखाती हैं कि वो ये दिखा दिया कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ उसको कट सा लगा हुआ है, और फिर वो बच गया। उसके बाद ऐसा हो गया कि फिर फाइट कर रहा है, फिर फाइट कर रहा है, और विदेश में चला गया, गोलियाँ चला गया दर। सर एनिमल है हाँ, वही एनिमल में। एनिमल। और दिमाग खराब हो गया कि फिर मैंने देख क्यों ली। सर स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बोली गई, फिर जब मैंने देखी तो बहुत बुरी साबित हो गई। थोड़ा ठीक लग रही थी शुरू में, फिर उसके बाद तो मार धाड़ ही खत्म है, कुल्हाड़ियाँ चल रही है, कहीं चाकू चल रहे वो हैं। एक बंदा पास उससे वो तो मजा आता है। हाँ, उसमें ऐसे वायलेंस हो, उसमें मजा आता है। सेंसिबल वॉल्यूम। तो पुलिस है नहीं,
और एक इंसान 5 दिनों पुलिस में अरे पुलिस का कोई एक आदमी नहीं था, एक भी वो नहीं था पुलिस वाला, ये अपना अलग लगेगा 450 करोड़ की वो देख रहे हैं। Most expensive parts are पता चल गया? सबसे महंगा पार्ट होता है बॉडी का हर्ट। Heart नहीं, heart डॉलर्स। हर्ट हर्ट सबसे महंगा। क्या बोलते हैं? हर्ट। अच्छा चलो आगे सुनिएगा। तो अब ये है द मेन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अ वॉल्व V3. द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स. तो जो मेन आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, लंग्स को छोड़कर. Another artery called pulmonary artery is connected to the right ventricle of the heart through another valve V4. ठीक है, another valve V4. ये दूसरी आर्टरी है जो यहाँ पर कनेक्टेड है. The pulmonary artery carry deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. ये pulmonary artery दोनों की दोनों arteries का फंक्शन हो गया. क्लियर है? Excuse me, sir. हाँ जी. सर जो लोग सुसाइड करते हैं उनका हार्ट रेट उड़ाता है ऐसे में कोई अरे भाई मैं ऐसे केसेस का एक्सपर्ट नहीं, आप कैसी कैसी चीज़ें पूछ रहे हो मुझसे. सर वैसे जो बाईपास सर्जरी होती है वो आर्टरीज की क्लीनिंग से ही होती है. वो ना बाईपास सर्जरी मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा होता है कि एक मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो ना क्या करते हैं कि पैसेज जो है वो पैसेज चेंज कर देते हैं, आर्टरी से हटाकर वो किसी और जगह से पैसेज चेंज कर देते हैं. आपने कभी किसी पर्सन को देखा है किसी की बाईपास सर्जरी हुई है? मेरे नाना जी. उनकी बॉडी देखी है? हाँ. बॉडी में देखे कितने कट लगे हुए हैं हाँ. और पैर तक पूरा पैर कट. तक पूरे जाते हाँ, तो वो कुछ देखकर डर भी लग जाता है एक बार, है ना. तो मतलब देख नहीं सकता है, अगर थोड़ा सा कमज़ोर दिल का आदमी तो डर जाएगा देखकर. तो उसमें ऐसा रहता है कि शायद या तो आर्टरी का या वेन का किसी एक का पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो उसके पास से एक नर्व होती है जो पूरा हमारे ना पैर तक जा रही होती है, तो वो वहाँ से उसको बाईपास करा जाता है. बाईपास मतलब कट करके उस दूसरी नर्व से ज्वाइन कर दिया जाता है. बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है सर्जरी. और बाईपास सर्जरी वाले जो है उनको मतलब बहुत ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं होता, बताते हैं कि लिमिट में चलना होता है. पैसेज होता है, पैसेज दूसरी तरफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर उससे लाइफ बढ़ जाती है हार्ट. अच्छा अब सुनिएगा कैपिलरीज. तो कैपिलरीज में क्या है? द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स. तो कैपिलरीज जो है वो बहुत पतली होती है, थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं और बहुत ही नैरो होती हैं. उसके अलावा ये आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने का काम करती हैं कैपिलरीज. दस कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज के और वेन्स के बीच का जॉइंट होता है एक तरह से. अच्छा अब ये ना एक डायग्राम इधर दिखा रखा है, ये कैपिलरी का डायग्राम है, ये देख लीजिए.
ये आर्टरी है और ये वेन है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसी को हम बोल देते हैं कैपिलरी। और हमने तो ये पढ़ा कि कैपिलरी जो है बहुत थिन वॉल्ड होती है, बहुत नैरो ट्यूब होती है। ये तो हमने बहुत मोटी ट्यूब दिखा रखी है, एक्चुअली इसको ना एक्सपैंड करके दिखा रखा है बस, ठीक है। होती ये आर्टरी और वेन से बहुत पतली है, तो उतनी पतली दिखाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे उसको। तो ये समझाया है कि ये कनेक्शन है दोनों के बीच का, और यहीं से फूड जो है वो बॉडी के सेल्स को सप्लाई होता है, और बॉडी के सेल्स फूड और ऑक्सीजन लेने के बाद में अपना कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी को प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी जगह दूसरा बॉडी सेल दिख रहा है, तो फूड और ऑक्सीजन सप्लाई हुआ कैपिलरी के थ्रू, और बॉडी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोवाइड करा दिया। तो इसी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 ब्लड वेसल्स के थ्रू जा जाकर और घूम फिर कर पूरा ब्लड जब डीऑक्सीजनेट होता है, यानी कि पूरे ब्लड में जब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, तो वो घूम फिर कर पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचती है, और सॉरी मेन वेन तक पहुंचती है, और यहाँ से वो अंदर आ जाता है हार्ट के अंदर, फिर वो पंप होकर लंग्स तक चला जाता है, फिर हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, ठीक है। वेन्स हम अगली क्लास में देख लेंगे, और कल फिर आप लोग 8 बजे आइए। फिर शाम हाँ, शाम को फिर दूसरी क्लासेस को टाइप करके 8 बजे पे कर लो। तुम्हारे गुड गुड इवनिंग सर।